अच्छा, सबसे पहले तो बेटा हम जो आपका सिलेबस है या करिकुलम है इंस्पेक्टर इंलैंड रेवेन्यू का, उससे हम आगाज करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का करवाता हूँ कि जिस जॉब के आप एस्पायरेंट्स हैं उस इंस्पेक्टर इंलैंड रेवेन्यू का एक्चुअली जॉब नेचर क्या है या एफबीआर का ऑर्गेनोग्राम क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि बेटा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपका फेडरल लेवल पर एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन है। ठीक है, अभी लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपकी फेडरेशन का वाहिद एक स्टेट रेवेन्यू जनरेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन एक एजेंसी है। इसका नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसका आगाज जो है ना ये 1924 में हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, जब मतलब पार्टीशन से पहले 1924 में आगाज हुआ इसका सीबीआर के नाम से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से। अच्छा, अब आपका जो 90% सोर्स है फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू का, वो बेटा सिर्फ और सिर्फ इसी एक इदारे की ही जिम्मेदारी है, उसको जनरेट भी करना और कलेक्ट भी करना। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डोमेन में 4 टैक्सेस आते हैं। कितने टैक्सेस आते हैं? 4 टैक्सेस आते हैं जिनकी जनरेशन और कलेक्शन, ये लफ्ज 2 के ऊपर मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं, उसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। उन 4 टैक्सेस में कौन कौन से हैं ये मैं थोड़ा सा इधर व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ, फिर हम यहाँ पे ना एक बकायदा बनाएंगे एक फ्लो चार्ट ना। वो बेटा 4 टैक्सेस कौन कौन से हैं, इसको अगर हम किसी तरीके से, हाँ जी, हाँ, ये पॉकेट वाला काम जो है ना ये बेटा बेहतर है, क्योंकि जब बेटा किसी भी आपने इंस्टीट्यूशन को अंडरस्टैंड करना है तो पहले उसकी बेसिक चीज को अंडरस्टैंड करना है ना, कि एफबीआर क्या है, इसका मेन काम क्या है। फिर आगे हम जो है ना वो मतलब सेंट्रल आइडिया या समरी से हम डिटेल की तरफ जाएंगे। ये बेटा जो फेडरल ये बेटा 4 टैक्सेस को जो है ना वो डील करता है। 4 टैक्सेस में बेटा एक इनकम टैक्स है, नंबर 2 बेटा सेल्स टैक्स है, नंबर 3 बेटा फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, और नंबर 4 पर बेटा कस्टम ड्यूटी है। अच्छा, अब ये बेटा जो एफबीआर है, इसके बेटा 2 विंग हैं। एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो रेवेन्यू डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड एफबीआर। फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रेवेन्यू डिवीजन, जिसका काम ही टैक्स लगाना और इकट्ठा करना है, रेवेन्यू डिवीजन। इसका हेड चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है, इनका काम है टैक्स लगाना और इकट्ठा करना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम क्या है? उस सारे पैसे को खर्च करना। वो कैसे खर्च करेगी वो हम अलग इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि आपकी जो बेटा फेडरेशन है उसके नीचे आपके पास बेटा प्रोविंसेस हैं। अब उस बजट को आप एनएफसी अवार्ड के जरिए जो है ना वो खर्च करते हैं। आप में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं वो इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो फेडरेशन का जितना भी रेवेन्यू का सोर्स है, कुछ पोर्शन फेडरेशन ने खुद इस्तेमाल करना है। फेडरेशन मींस जो फेडरल डिपार्टमेंट है आपके, उनका जो खर्चा है, और कुछ पोर्शन आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए
नीचे प्रोविंसेस को दे देना है। उसका एक क्या फार्मूला है वो एक अलग बात है। अच्छा, अब हम एफबीआर पे आते हैं, टू द पॉइंट हमने चलना है। एफबीआर के बेटा दो विंग हैं, एक है आईआरएस के नाम से, इसको आप कहते हैं इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। ठीक है। दूसरा बेटा एफबीआर का विंग है पीसीएस, इसको हम कहते हैं पाकिस्तान कस्टम सर्विस के नाम से। ठीक है। अब इस वक्त बेटा करंट स्टेटस में इसकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उधर हम अभी नहीं जा रहे हैं। करंट स्टेटस में ये जो पहले तीन टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इन तीन टैक्सेस को डील करना आईआरएस के डोमेन में है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का काम है इन तीन टैक्सेस को डील करना, यानी लीगली इन तीनों को इन्फोर्स करना, टैक्स लगाना भी और उसकी रिकवरी भी करना। ये काम है इस विंग का, आईआरएस का, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का, जिसकी फील्ड फोर्स है इंस्पेक्टर की शक्ल में, जिसके आप कैंडिडेट हैं। दूसरा बेटा जो विंग है वो पीसीएस के नाम से है, पाकिस्तान कस्टम सर्विस। सीएसएस के अंदर भी आप देखेंगे ऑक्यूपेशनल ग्रुप के अंदर आईआरएस और पीसीएस अलग अलग दो ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं एफबीआर के। पाकिस्तान कस्टम सर्विस की डोमेन है कि उसने कस्टम ड्यूटी को डील करना है। अब ये इनकम टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स क्या है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या है और कस्टम ड्यूटी क्या है, इसको हमने कैसे रेगुलेट करना, वो अब हम आगे बात शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा अगला जो स्टेप है इब्तदाई बेसिक, ये बेटा एफबीआर हेडक्वार्टर है। अब हम ये कर रहे हैं डिपार्टमेंट के ऑर्गेनोग्राम को, फिर हम आएंगे इधर, हम लिखेंगे सिलेबस को। एफबीआर का ऑर्गेनोग्राम में बेटा अब इसका हेड है चेयरमैन, चेयरमैन एफबीआर, जैसे पहले शब्बर जैदी साहब थे। ये बेटा कोई कस्टम सर्विस का भी ऑफिसर हो सकता है, आईआरएस का भी ऑफिसर हो सकता है और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर भी हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉई हो सकता है, BS 21 एंड अबव। टेक्निकल बंदे को भी लगा देते हैं, जैसे शब्बर जैदी साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। पीटीआई की गवर्नमेंट जब नहीं आई तो उन्होंने शब्बर जैदी साहब को चेयरमैन लगा दिया। एक बड़ी मशहूर अकाउंटेंसी की फर्म है फर्गूसन, उसके वो पार्टनर भी हैं। वो फिर थोड़ा सा पॉलिटिसाइज भी बना, वो एक अलग बात है कि फिर वो मतलब क्विट कर गए। कुछ देर के बाद उन्होंने मतलब मेडिकल बेस पे जो है ना वो रिजाइन भेज दिया गवर्नमेंट को। अभी हमारे जो करंट चेयरमैन है वो डॉक्टर अशफाक अहमद साहब हैं, जो पहले मेंबर आईआर थे, अभी रिसेंट जो है ना 24 अगस्त को वो चेयरमैन बने हैं करंट। अच्छा, ये बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, एफबीआर हेडक्वार्टर के अंदर वही दो हेड है, एक मेंबर कस्टम है, ब्लैक, ये फिर रेड वाली बेहतर है। अच्छा, ये बेटा मेंबर कस्टम, इसको हम शार्ट करते हैं क्योंकि हमने 2 घंटों में काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है। मेंबर कस्टम और इधर बेटा होंगे मेंबर आईआर, मेंबर इनलैंड रेवेन्यू उसको कहते हैं, मेंबर इनलैंड रेवेन्यू, इसको ब्रैकेट में कहते हैं हम ऑपरेशन। इधर मेंबर कस्टम। एफबीआर के नीचे बेटा हेड मेंबर, चेयरमैन के नीचे मेंबर्स हैं, ग्रेड 21 के ऑफिसर्स हैं। हेडक्वार्टर के अंदर ये टीम है। मेंबर कस्टम जितनी कस्टम्स डिपार्टमेंट की, इनके नीचे बेटा उसको आप कहते हैं फील्ड फॉर्मेशन। फील्ड फॉर्मेशन, इसकी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फील्ड फॉर्मेशन में एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि जो आपके मॉडल कस्टम कलेक्टोरेट हैं,
जितनी भी आपकी एयरपोर्ट्स और ड्राई पोर्ट्स हैं, वहां पे कस्टम का आपको जो है ना वो स्टाफ नजर आएगा, जिन्होंने कोई चीज अगर आपके मुल्क से बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, उसको उन्होंने लीगली मॉनिटर करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कराची पे मौजूद है, वो समरियाल ड्राई पोर्ट पे मौजूद है, वो फैसलाबाद में मौजूद है, वो मुल्तान में मौजूद है, एटसेट्रा। अच्छा, अभी आप आ जाएं ये मेंबर इनलैंड रेवेन्यू के साथ और 12 मेंबर्स की सीटें हैं। उसमें मेंबर एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मेंबर एडमिन है, मेंबर पॉलिसी है, मेंबर आईटी है, इस तरह के हैं ना। उनको हम जो है ना सबसे ज्यादा जो जिसके साथ फील्ड फॉर्मेशन की ज्यादा कोऑर्डिनेशन होती है, या दूसरे मानों में आप कह लें कि जो ज्यादा ऑपरेशन को डील कर रहा है, वो मेंबर आईआर ऑपरेशन है। इसके नीचे बेटा आईआरएस के फील्ड फॉर्मेशन है। क्या? फील्ड फॉर्मेशन। अब जो बेटा आईआरएस के फील्ड फॉर्मेशन है, इनकी हैं 3 किस्में। ये बेटा अंडरस्टैंड समझ लें, मजा नहीं आएगा, लिखे नहीं। ये मादरत से सॉरी टू से ये फीमेल स्टूडेंट के लिए ये औरतों वाला काम नहीं करना लिखने वाला। समझना है आपको सारी जिंदगी याद रहे कि एफबीआर होता क्या है। रिजक तो आपका पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है। हमारी ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए, हम कोशिश भी मिलजुल के करेंगे कि अल्लाह करे आपको एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब मिले पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस बेटा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, ये नोट्स नहीं बनाना है, जेहन में बिठाएं कि ये इंस्टीट्यूशन क्या है, इसकी अहमियत क्या है। मैं मतलब एक एफबीआर का वकील भी बन के आपके पास आया हूं ना, ठीक है ना, कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, नेशनल लेवल पे कितना बड़ा इदारा है कि अब 5800 अरब रुपया टारगेट है हमारा। कितना? 5800 अरब रुपया हमने आपको इकट्ठा करके देना है। ये मियां साहब का ऑडिट भी हमारे पैसों से ही चलता है, फौज की तनख्वाहें भी हम इकट्ठी करके देते हैं। तो ये मतलब इतना इजी नहीं लेना एफबीआर को। मेरे जो दोस्त है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के या पुलिस के, हम उनको कहें कि हम आपके जब चाहे पैसे बंद कर दें तो आप मिनटों पे आ जाए ना, ठीक है ना। तो ये बेटा इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप्ड कंट्रीज में भी टैक्स डिपार्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? कि वो बेटा स्टेट का रेवेन्यू का सोर्स है ना। ये पहले तो हम मजाक में बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान के अंदर तो वो ताकतवर है जिसके पास डंडा है, ठीक है ना। लेकिन बेटा ये स्टेट का जो सोर्स है रेवेन्यू का, डेफिनेटली उस डिपार्टमेंट की स्टैट्यूटरी भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो मतलब स्टेट के लिए बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हमने जब भी पाकिस्तान को बेहतर करना है तो फिर हमें ओवरऑल अपने टैक्सेशन के निजाम को और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना पड़ेगा। आखिर में हम कभी डिस्कस भी करेंगे कि हमारे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में टैक्सेशन कल्चर का कितना डिफरेंस है, और हमारे जो टैक्स के लॉज हैं इसमें बेशक क्या डिफरेंस है। इसके ऊपर कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप मतलब हैरान हो जाएंगे। या आप में से अगर किसी का कोई अजीज डेवलप्ड कंट्रीज में है तो वहां पे मतलब आईआरएस सर्विस जो है ना ये सोशल रैंकिंग में नंबर 1 पर है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी हम बेटा अपनी बात पे आते हैं फील्ड फॉर्मेशन ना। अब बेटा जो आईआरएस के फील्ड फॉर्मेशन हैं उनकी आगे 3 टाइप्स हैं मेन। कौन कौन सी हैं? एक बेटा है एलटीयू, हम उसको कहते हैं, एक एमटीओ, ये अब नई टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। पुराना इसको हम सीटीओ कहते थे, और एक है आरटीओ। अब एलटीओ में बेटा लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस है, एमटीओ में बेटा मीडियम है, उब्लीक अब हम इसको कहते हैं कारपोरेट, और आरटीओ में बेटा है रीजनल टैक्स ऑफिस। ठीक है। अब रीजनल टैक्स ऑफिस है, ये हमारी फील्ड में जुरिस्डिक्शन है कि फील्ड में हम कैसे काम करते हैं ना। अब ये जितना एलटीयू
MTU प्लस RTO, ये सारे बेटा फील्ड ऑफिस हैं। ये डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते हैं? मेंबर IR ऑपरेशन को। और अब इन तीनों का हेड कौन है? इन तीनों का हेड है चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर बेटा इसका हेड है। इसके नीचे होंगे बेटा जोन। फॉर एग्जांपल ये मैं जोन 1 कह देता हूं, ये जोन 2 है। इनका हेड है बेटा CIR, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, ये BS20 का ऑफिसर है। चीफ कमिश्नर हमारे BS21 के ऑफिसर होते हैं। चीफ कमिश्नर इज इक्वल टू मेंबर है। जो हेडक्वार्टर के अंदर मेंबर है, मतलब वो ट्रेडिशनली वो उसके बराबर होता है। अब बेटा क्वेश्चन नोट करते जाएं, हो सकता है आपका क्वेश्चन मेरी बात के अंदर ही क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी ये बात हमारी मुकम्मल नहीं हुई ऑर्गेनोग्राम। ये बेटा जोन के नीचे होती है रेंज। एक जोन में रेंज, ये रेंज आप 1 कह लें, ये रेंज 2 कह लें। रेंज को बेटा सुपरवाइज करता है एडिशनल CIR। ये हमारा होता है BS19 का ऑफिसर। ठीक है, अब रेंज के नीचे है बेटा यूनिट। ठीक है, ये यूनिट 1 है, 2 है, 3 है। इसको हमने 2-3 मिनट में बात खत्म करके ना फिर हम अगली तरफ चलते हैं। अब बेटा ये जो यूनिट है ना, इसका इंचार्ज है वो असिस्टेंट कमिश्नर है ACIR या DCIR, डिप्टी कमिश्नर भी। ठीक है, और एक हमारे यहाँ IRS में एक डेजिग्नेशन है, उसको हम कहते हैं IRO, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर भी। ये यूनिट इंचार्ज हो सकता है लीगली, लॉ के अंदर। अच्छा, अब ये यूनिट इंचार्ज के साथ जो मेन जिसने ऑडिट करना है या उसको असिस्ट करना है, फील्ड में जाके आपने विजिट करना है, रिकवरी का नोटिस कब बनाना है, सारी जितनी भी कॉरिस्पॉन्डेंस होनी है हेड ऑफिस के साथ नीचे से लेके ऊपर तक, उसमें मतलब आप इंस्पेक्टर पहले जो है ना, ये ग्रेड 11 की पोस्ट थी, फिर इसको रिवाइज करके 14 में किया, फिर इन्होंने 16 में किया। अब इंस्पेक्टर IRS जो है ना, वो मतलब ग्रेड 16 की जॉब अब इन्होंने रिवाइज कर दी है। अच्छा, अब आपका मेन जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, आपने असिस्ट करना है ऑडिट में, रिकवरी में, मतलब इन्फोर्समेंट में, ब्रॉडनिंग में, सर्वे में, जितनी भी नीचे फील्ड के अंदर काम होना है वो सारा करना है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ने, अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज और हर यूनिट इंचार्ज। ये तो एक बेटा है FBR का जो है ना वो ऑर्गेनोग्राम। यहां तक बात क्लियर होगी।